Hello everyone, this is Ritesh and this is our amazing channel IQ Classes। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉप मोस्ट एमसीक्यूज चैप्टर हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। देखो, हम लोग प्री बोर्ड देते हैं, बोर्ड देने जाएंगे तो हम लोग को थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। हम लोग सोचते हैं कि क्या कहते हैं, अगर हम लोग को एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा तो हम उसको पूरा याद करके कर लेंगे, लेकिन हम लोग फर्स्ट जाते हैं एमसीक्यूज में, क्योंकि एमसीक्यूज में तो चैप्टर की किसी भी लाइन से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो कभी कभी वो सारे ऑप्शन हम लोग को थोड़े बहुत सिमिलर लगते हैं, यानी लगता है कभी कभी ए भी हो रहा है या बी भी हो रहा है, ए भी हो रहा है या बी भी हो रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज वो सब कंफ्यूजन दूर होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर में। एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग जाएंगे ऑर्गेनिक चैप्टर तक, यानी स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं और ये यानी टोटल हमारे पास 12 चैप्टर्स हैं। तो सभी के हम लोग क्या कहते हैं 15 एमसीक्यूज टॉप मोस्ट करेंगे, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और भी क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एन एलिमेंट बिलोंग टू द सेकंड पीरियड। अच्छा, सेकंड पीरियड, ठीक है, ध्यान रखना सेकंड पीरियड, इसका मतलब उसके पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सिर्फ 2 में डिवाइड होगी, ठीक है। एंड 15th ग्रुप, इट विल हैव इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। अरे 15 ग्रुप की बात कर रहा है, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 है, और सेकंड ग्रुप की बात कर रहा है यानी हमारे पास सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, यानी 2,5। ये कौन हो गया, नाइट्रोजन का 7 हो गया, 2,5 हो गया। इज दैट क्लियर? ये देखो सेकंड पीरियड 15 ग्रुप, एलिमेंट नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 17, मतलब सॉरी 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 एंड द 2 शेल्स है तो सेकंड पीरियड है, और लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो +10 कर देंगे 15 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और जल्द से आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एटॉम आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस ओवर अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इंक्रीजेस होते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस होते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं एटॉमिक साइज क्या होगा, डिक्रीज। तो एटॉमिक साइज देखो डिक्रीज कहाँ कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। उसके साथ हमारे पास क्या आना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज। तो एटॉमिक साइज डिक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज, नहीं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीजेस फ्रॉम वी लेफ्ट टू राइट, वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट because atomic size decreases, so ionization with the energy more is required to remove an electron from its isolated gaseous atom। और ये है पूरा ट्रेंड हमारा कौन से कहां तक है, सेकंड से करके यहाँ पे 8 तक, ठीक है। मतलब थर्ड से लेकर के यहाँ पे 8 तक का मतलब है यहाँ पे सब सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो ये 2,1 से जा रहा है तो 2,8 तक, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, among the element given below the element which has the least electronegativity। least electronegativity हमेशा मेटल्स की होगी, तो यहाँ पे देखो सब मेटल कौन है, लिथियम है हमारे पास, लिथियम। अच्छा बोरॉन नहीं, बोरॉन हमारा मेटलाइड में आता है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस खाली इतना है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब जैसे हाइड्रोजन वीक, क्लोरीन मोर, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, तो ये पार्शियल, इसके ऊपर जो डेल नेगेटिव आता है इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आता है। इसका मतलब रहता है क्लोरीन ने अपनी तरफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लिया, पुल कर लिया, यानी विड्रॉ कर लिया, यानी खींच लिया, ले लिया, ठीक है। इस बात समझे। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी बिल्कुल वैसे ही है जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब सॉरी जैसे एक तरह समझ लेना कि एटॉमिक साइज की ये भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, इनवर्सली, यानी एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एटॉमिक साइज कम होगा। चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एमंग लिथियम, बेरिलियम, कार्बन एंड फ्लोरीन द लीस्ट एटॉमिक साइज, सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होगा। अच्छा, ये सब एक ही ग्रुप के हैं, सब सॉरी सब एक ही पीरियड के हैं। कैसे, लिथियम के बाद क्या आता है, बेरिलियम, बेरिलियम बोरॉन आता है, लेकिन कार्बन और फ्लोरीन जो 2,1, 2,2, 2,4 और 2,7। अब ये सब क्या है, सब एक ही लाइन से है। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। सबसे ज्यादा साइज किसका हो जाएगा, लिथियम का, और सबसे कम साइज किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, मैग्नीशियम मेटल नहीं, एल्यूमिनियम मेटल नहीं, सल्फर हमारा नॉन मेटल, ठीक है, लेकिन उससे भी अच्छा कौन है, क्लोरीन। क्योंकि क्लोरीन 287, उसको बस एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फटाक से गेन करने के लिए और बन जाएगा हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव।
अब यहाँ पे लार्जेस्ट साइज की बात कर रहे हैं, लार्जेस्ट साइज किसका होगा हमारे पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका मतलब सब एक ग्रुप के मेंबर है, और ग्रुप में क्या होता है, साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सबसे बड़ा साइज किसका होता है, आयोडीन। आयोडीन माइनस का क्यों नहीं, क्योंकि उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे टेंडेंसी बढ़ जाएगी अट्रैक्शन की, प्लस और पॉजिटिव के बीच में। तो बिकॉज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आर ग्रुप 17 एंड डाउन द ग्रुप atomic size increases, so iodine one of the highest largest size। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, among the period second element, second period element बात कर रहा है, फिर से ध्यान रखना, the element has electron affinity, मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। अच्छा सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्लोरीन तो पहले ही हटा दो, ये तो थर्ड पीरियड का है। लिथियम हमारा मेटल है, नहीं वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कार्बन, कार्बन तो हमारा नॉन मेटल में आएगा, लेकिन +4 और -4 यानी बहुत ज्यादा है। तो फ्लोरीन बचा, तो 2,7, इसको फटाक से एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, और यहाँ पे मिनिमम एनर्जी लगेगी भी इलेक्ट्रॉन इसको गेन कराने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सिंपल सी बात है, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल किसमें होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहेगा, लेकिन फिर भी हम उसको जबरदस्ती एनर्जी देंगे, बहुत ज्यादा एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो हाइड्रोजन लूज कर देता है +1, सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम, ये सब कौन से एल्कली मेटल्स हैं, कौन से एल्कली, ये सब मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेंगे, और इसका साइज भी सबसे ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस और नेगेटिव चार्ज बहुत दूर दूर है, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा। रेडॉन, ये हमारे किस में आता है, बेरिलियम फैमिली में आता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये भी इलेक्ट्रॉन तुरंत लूज कर देगा। बचा हुआ हीलियम, हीलियम हमारा नोबल गैस एलिमेंट है, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल है, तो इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी किसी स्टेबल ऑक्टेट में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। ठीक है, वही पूरे यहाँ पे लिखा है, वेबर रीड भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, एन एलिमेंट ए बिलोंगिंग टू पीरियड थर्ड एंड ग्रुप 2, पीरियड थर्ड, ग्रुप टू बेरिलियम, मैग्नीशियम, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, यानी क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया 283 हो गया, तो सॉरी 282 हो गया, बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और पीरियड हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया, तो 3 शेल्स हो गए और 2 बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहना है, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम, इसके साथ कंबाइन करेगा मेटल नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, समझ आ रहा है, तो वो क्या करेगा, डोनेट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। गेन कौन करता है, नॉन मेटल, तो यहाँ पे नॉन मेटल कौन है, 28 नहीं निकेल होता है मेटल, 20 कैल्शियम होता है, 11 सोडियम होता है, तो ये सब तो लूज करने वाले ना, गेन करने वाला सिर्फ कौन हो गया, 17 हो गया। एटॉमिक नंबर 19 और वैलेंसी कंबाइंड विद 1 नॉन मेटल, सो ये हमारे क्या है, दीज आर मेटल्स, सो 17 क्या है, क्लोरीन, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला KCl बनेगा और फॉर्म आयनिक बॉन्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं, अब यहाँ पे सारी बात चलेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कैसे बात चलेगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतना ध्यान रखना है, एटॉमिक साइज के सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर, बाकी सब क्या होगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कैरेक्टर, बाकी सब क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अब यहाँ पे जब ध्यान देंगे हम लोग, यहाँ पे डिक्रीजेस तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इंक्रीजेस तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह। जैसे कि आप लोग ये ट्रेंड देख सकते हैं, देखो ये सोडियम से लेके क्लोरीन तक, ये हमारा थर्ड पीरियड का ट्रेंड है। ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट 13 बात करते हैं, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अभी हम लोग ने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप्स में क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारे पास, डिक्रीजेस। क्यों, फ्रॉम ग्रुप्स बात कर रहा है, फ्रॉम 1 से लेके 7 ग्रुप तक, ऊपर से नीचे आते वक्त साइज अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी है, डिक्रीज होनी ही होनी है, यानी ऑप्शन नंबर मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एटॉमिक साइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अभी हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो भी एटॉमिक साइज से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यहाँ से ऐसे क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीजेस, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस हो जाएगा। तो सभी को अच्छे समझ आया, यहाँ तक कोई भी डाउट था नहीं ना, आप लोग ने सिर्फ एक गौर किया एक बात पे कि सब कुछ मैंने एटॉमिक साइज से ही लेके चले हैं,
और अगर जिन बच्चों को 1 से लेकर 20 तक सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आती है तो वो लोग बहुत अच्छे से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। क्लियर? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के टॉप 15 एमसीक्यूज के साथ। तो बने रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय।